राधे राधे, जय श्री राधे। मान मंदिर की जो दो गौशाला हैं, उसमें प्रथम गौशाला का एक सुंदर सी वाटिका है, उपवन है, वहाँ पर हम अभी बैठे हैं। और ये जगह है परिक्रमा करते हुए, बड़ी परिक्रमा जो आती है, बड़ी परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर पड़ता है। अभी आपने पिछले व्लॉग में जो है जो मान मंदिर में यहाँ पर राधा गौ गोपाल मंदिर है, यहाँ पर विशाल संख्या में 50 से 60 हज़ार की संख्या में गौ माता की सेवा होती है। इसलिए जो वहाँ पर विराजमान ठाकुर जी हैं, उनका नाम राधा गौ गोपाल मंदिर है। राधा गौ गोपाल ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। तो उनके हमने आपने दर्शन किए और यहीं पर रिलैक्स होने के लिए बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा उपवन है। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर जो है आपको मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे बरसाना की होली का, वो आपसे शेयर करूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। अगर आप पहली बार बरसाना या फिर ब्रज में होली मनाने का प्लान कर रहे हैं अगले वर्ष, तो उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। जो लोग आए हैं उनको तो अनुभव होगा ही कि कैसी यहाँ पर होली होती है। तो होली अगर यहाँ पर बरसाना में या फिर ब्रजमंडल में कहीं मनानी है तो वो बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और 45 दिन तक होली चलती है। लेकिन मुख्य जो होली है, जो विश्व प्रसिद्ध होली है बरसाना में और नंदगांव में जो होती है लठमार होली, जिसको देखने के लिए इस बार ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग 20 से 25 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जितनी भीड़ इस वर्ष हुई है लठमार होली में, उतनी पहले कभी नहीं हुई, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। तो अगर आप कभी अगले साल मान लो प्लान करना चाहते हैं कि आपको ब्रज की होली में सम्मिलित होना है, तो जो सप्तमी होती है उससे बरसाना की होली शुरू हो जाती है। यानी अभी जो पूर्णिमा आएगी उसमें तो मुख्य होली है, जिसमें कि देश भर में लोग होली मनाते हैं। लेकिन सप्तमी से जो लोग हैं, सप्तमी से यहाँ पर बरसाना में होली मनाना शुरू हो जाता है। सप्तमी में लड्डूमार होली होती है। लड्डूमार होली में ऐसा होता है कि श्री जी के महल में लड्डुओं की बौछार की जाती है, बरसाए जाते हैं, फेंके जाते हैं। तो जिस भी श्रद्धालु की किस्मत में होता है उनके हाथ में वो आ जाता है या उसको कैच करके पकड़ लेते हैं। तो वो लड्डूमार होली होती है और उसमें भी काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। और उसके अगले दिन होती है लठमार होली, जो कि बरसाना में संपन्न होती है। और रंगीली गली के अलावा बाकी जो गलियां हैं बरसाना में, सभी में लठमार होली होती है। तो जैसा मैं, चूँकि मेरा पहली बार था, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि सिर्फ वही एक रंगीली गली है जिसमें कि लठमार होली होती होगी, तो ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा तनाव में आ गया था जब बैरिकेडिंग वहाँ पर 12 बजे के आसपास लगा दी गई थी और प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो मैं वही सोचता था कि जहाँ पर 20-25 लाख की संख्या में लोग आते हैं होली में सम्मिलित होने, और एक छोटी सी गली में जिसमें कि मुझे लगता है कि शायद 1000 से, अगर एकदम घसामसी में भी खड़े हों तो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आ सकते उस रंगीली गली में। तो मेरे मन में ये रहता था कि कैसे रंगीली गली में होली में लोग सम्मिलित होते होंगे और उसका दर्शन कर पाते होंगे। तो राधा रानी की कृपा है कि सारी गलियों में वैसी ही होली होती है। बस एक रंगीली गली की पहचान है कि यहाँ पर मुख्य होली होती है, वैसे कोई अंतर नहीं है वहाँ की होली में और दूसरे गलियों में जो होली होती है उसमें। तो लठमार होली होती है अष्टमी के दिन। उसके फिर नेक्स्ट डे नंदगांव में होती है। तो पहले दिन नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो आते हैं यहाँ पर बरसाना में होली खेलने के लिए, और उनकी हुड़दंग लीला को रोकने के लिए। और ये एक बस एक वो है, एक तरह का ऐसा दस्तूर जैसा है। तो यहाँ की जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, शाम को रंगों की होली नहीं होती है तभी वो वस्त्र पहन के आ पाती हैं और वो उनको लठ से मारती हैं और वो जो हुरियारे हैं उसको ढाल लेकर उससे बचाव करते हैं। तो ऐसे वो होली संपन्न होती है। उसके अगले दिन फिर जो है राधा रानी के गांव के यानी बरसाना के हुरियारे जाते हैं वहाँ की सखियों के साथ होली खेलने के लिए, और वहाँ की सखियाँ जो हैं फिर उनको लठ मारती हैं और हुरियारे यहाँ के जो हैं उनको ढाल से फिर बचाव करते हैं। तो दोनों ही जो होली हैं, बरसाना की होली और नंदगांव की होली, नंदगांव की होली में शाम को मैं गया तो नहीं, लेकिन वहाँ जो आश्रम में रुके हुए लोग हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर ज़रूर भरपूर मात्रा में रंग डालते हैं शाम को, चाहे वो लठमार होली हो कुछ भी हो। तो वहाँ पर अकेले सिर्फ गुलाल नहीं डालते हैं, बरसाना में गुलाल का ही प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो पानी में मिला के जो रंग डाला जाता है नंदगांव में, चूँकि कृष्ण कन्हैया का गाँव है तो हुड़दंग लीला ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पर वैसी होली होती है। तो चूँकि नंद के लाल का गाँव है तो वहाँ तो ऐसी होली होनी है। तो हम इस वर्ष नहीं गए क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। पहले दिन लड्डूमार होली, उसके अगले दिन फिर लठमार होली, तो नंदगांव की होली में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो खैर कोई नहीं, अलग अलग स्थान की होली हमको दर्शन करने हैं, हम चलेंगे और हो सकता है आप लोग भी पहुँचें। और कुछ लोग, आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद
यहाँ की होली में सम्मिलित होकर उसका आनंद उठाया भी होगा। मोबाइल के बारे में ज़रूर कहूँ कि यहाँ पर मोबाइल उसको आजकल कवर करने के लिए एक पॉलीथीन पैक जैसा आता है, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको कवर करके रखें, नहीं तो विशेषतर टारगेट करके जो लोग हैं होली खेलते हैं मोबाइल कैमरा के ऊपर ज़रूर रंग फेंकते हैं, पानी वाला भी और बिना पानी वाला भी, है ना, गुलाल भी। तो अगर आप मोबाइल कैमरा से फ़ोटो वीडियो लेना चाहें तो आपको पहले उसको कवर करना पड़ेगा अच्छी तरह से, और स्टैंड ज़रूर रखिए, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, फिर गिम्बल वगैरह हो गया। ये तो इतनी धक्का मुक्की होती है कि इसमें पूरे चांस है कि मोबाइल या कैमरा हाथ से गिर जाए, और इस भगदड़ में फिर वो पैर के नीचे भी आ जाए तो कोई मतलब उसमें ऐसी शक्ति नहीं, वो टूट फूट भी सकता है। तो ये प्रिकॉशन है। और एक और प्रिकॉशन है कि अगर आप होली में आना चाहते हैं तो जिस जगह पर भी इस होली होती है, जैसे बरसाना में अगर होली हो रही है, लठमार होली आजा, तो कम से कम 2 दिन पहले आप यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि तभी आपको ठीक जगह पे कोई आश्रम में या फिर जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो सकती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मारा मारी होती है। मैं जिस आश्रम में रुका हूँ, गुर्जर आश्रम में, वहाँ पर 100 ज़्यादा से ज़्यादा 150 की कैपेसिटी है, और मैं आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ पे 1000 की संख्या में कम से कम लोग पहुँच गए थे। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जगह मिल रही थी, एकदम इतने टाइट घसा मसी में सोए थे लोग रात को विश्राम करने। दिन भर तो होली खेलते रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह जो है अपने को अपना स्नान करना है, फ्रेश होने जाना है, तो उस समय ही और रात्रि में विश्राम के समय ही थोड़ी सी मारामारी होती है, और बाकी तो दिन भर आनंद चलता ही है बाहर। तो ये प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। जो मुझे समझ में आया कि इस होली में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि 2 दिन पहले कम से कम 2 दिन पहले आ जाइए और 2 दिन बाद जाइए, क्योंकि ब्रजमंडल में जैसे मैंने बताया कि 45 दिन तक होली होती रहती है, और तो उससे बचना थोड़ा फिर मुश्किल होता है। रंग गुलाल तो आपके ऊपर डाल ही देते हैं। तो अभी फिर से होली आने वाली है 26 तारीख को, जिसमें पूरा देश होली मनाएगा पूर्णिमा के दिन। तो आपको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी राधा रानी से प्रार्थना है कि अगर आपने आज तक ब्रजमंडल की होली में, लठमार होली में, बरसाना और यहाँ पर नंदगांव की होली में आप आज तक अगर शामिल नहीं हुए तो जीवन में एक बार ज़रूर सम्मिलित हुई कि यहाँ का जो आनंद है, होली का आनंद है, वो फ़ोटो वीडियो से मुझे लगता है 1% भी झलक नहीं मिलती है। यहाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है यहाँ पर होली खेलने का, और जो देश भर से लोग आते हैं अपनी विभिन्न संस्कृति और से, राजस्थान से, गुजरात से, अपनी सुंदर सुंदर पोशाकों के साथ नृत्य और गान जो करते हैं और फिर जिस तरह से होली खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ ब्रजमंडल में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन आप लोगों को भी जानकारी होगी कि विश्व प्रसिद्ध जो लठमार होली है बरसाना और नंदगांव की, सब ने सुना होगा इस बारे में। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो होली के बारे में मुझे आपको देनी थी, और बाकी फिर आप जहाँ पर भी हैं, वैसे अगर संभव हो तो आप 26 तारीख की होली में सम्मिलित होने के लिए ब्रजमंडल में कहीं पर भी आ जाइए। वृंदावन में भी होली थी। वृंदावन में जो मुख्य होली होती है वो होती है रंगभरी एकादशी के दिन, जिसको कि बहुत से लोग 11 भी कहते हैं, आमला की एकादशी भी उसको कहते हैं। उस दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में मुख्य होली होती है। तो ये था कुछ ओवरव्यू ब्रजमंडल की होली का, थोड़ी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। राधे राधे, जय श्री राधे।